तीन जादुई पेड़, सफेद शेर की अद्भुत शक्तियाँ और बाघ का लालच। सुंदरवन जंगल में एक बाघ अपनी गुफा में रहता था। वो बाघ बड़ा ही निकम्मा और बहुत जालिम था। उसकी पत्नी भी उसके साथ ही रहती थी। बाघ की पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। बाघ की पत्नी बाघिन गर्भवती थी, लेकिन फिर भी बाघ उस पर कोई रहम नहीं दिखाता। वो हमेशा उसका लाया हुआ भोजन मजे से खाता। बाघ बाघिन की गुफा से थोड़ी ही दूरी पर बहुत पुराने तीन बड़े पेड़ थे। बाघिन हमेशा उन पेड़ों को पानी देती थी, जिसकी वजह से वो पेड़ बहुत ही सुंदर और बहुत हरे भरे रहते थे। अब बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। बाघिन बाघ की भी सारी जिदें पूरी करती और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती। इसी के साथ वो तीन पेड़ों को हमेशा पानी देती रही। और अब वो दिन भी आ ही गया जब बाघिन ने दो नन्हे जुड़वा बेटों को जन्म दिया। बाघ दो जुड़वा नन्हे बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी से बोला, अरे वाह मेरे प्यारे बेटे, कितने सुंदर है ये। बाघिन, तुम्हें आज से ही इनका बहुत ख्याल रखना होगा। ये कभी भी भूखे ना रहे, नहीं तो कमजोर पड़ जाएंगे। और हाँ, ये हमेशा गुफा पर मेरे साथ ही रहेंगे। अब यहाँ बैठी ही रहोगी या फिर जाकर कुछ खाने के लिए भी लाओगी? ऐसा बोलकर बाघ अपने दोनों बेटों पर बस जुबान से प्यार दिखाता है। अभी बाघिन ने थोड़ी ही देर पहले तो दो बच्चों को जन्म दिया था, इसलिए वो खुद में बहुत ही कमजोरी महसूस कर रही थी। बाघिन सही तरह से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत हिम्मत करती है और आगे बढ़ती है। और कैसे भी करके वो उनके लिए शिकार करके उन्हें भोजन करा देती है। बाघ और उसके दोनों बच्चे मजे से मांस के टुकड़े खाते हैं। अब बाघिन ने भी थोड़ा भोजन कर लिया था, इसीलिए बाघिन भी अब थोड़ी ठीक हो गई थी। तब वो बाघ से कहती है, कई दिन हो गए मैंने पास के उन पेड़ों को पानी नहीं दिया। तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं पेड़ों में पानी देकर आती हूँ। मैं चली जाऊँ? हाँ, ज्यादा बात मत बनाओ। और उन पेड़ों को पानी देने की क्या जरूरत है? हमारे लिए अगले दिन के भोजन का इंतजाम नहीं कर सकती तुम? और रही बच्चों के ध्यान रखने की बात, तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ मुझे उनका कैसे ख्याल रखना है। बाघिन कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से पेड़ों को पानी देने निकल जाती है। उसके चले जाने के बाद बाघ अपने बेटों पर प्यार दिखाते हुए उन्हें कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारी माँ को तो तुम्हारा कोई ख्याल नहीं, बस पेड़ों की पड़ी है। क्या देंगे इसे वो पेड़? लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम्हें कभी भी शिकार पर जाने की जरूरत नहीं है। बस गुफा में मजे से रहो। बाघ की ये सभी बातें सुन कर बाघ के बच्चे भी उसी तरह से निकम्मे जिद्दी हो गए थे। वो भी बस अपनी माँ पर ही हुक्म चलाते थे। बाघ ने उनकी आदतें भी बिगाड़ी हुई थी। वो हमेशा बस उछल कूद करते, लेकिन कभी भी अपना कोई काम नहीं करते थे। यही सब बहुत समय तक चलता रहा और अब वो दिन भी आ ही गया जब बाघ बाघिन के ये बच्चे बड़े हो गए। दोनों बच्चे बड़े ताकतवर थे, लेकिन अभी भी बाघ का बाघिन के लिए रवैया नहीं बदला। एक बार बाघिन पेड़ों में पानी देने के लिए जंगल जा ही रही थी, तभी बाघ कहता है, मेरे प्यारे बेटो, बहुत दिन हो गए हैं हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो आज तुम्हें मैं जंगल की सैर कराने ले चलता हूँ। चलोगे मेरे प्यारे बेटो? हाँ पिताजी,
मेरा घूमने का बड़ा मन है। माँ तो कभी हमें अपने साथ ले ही नहीं जाती। मुझे भी जंगल में घूमने जाना है। ऐसे वो चारों बाघ, बाघिन और उनके 2 बेटे जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में घूमने के बाद बाघिन अपने तीनों पेड़ों को देखने जाती है, तो बाघ और उसके दोनों बेटे भी उसी के साथ वहीं पहुंच जाते हैं। वहां जब वो उन पेड़ों को पानी देती है, तभी वहां एक बहुत ही अजीब सी रोशनी होती है और उसमें से एक सफेद और सुंदर शेर निकलता है। वो शेर इतना सुंदर था कि उसको देखकर सभी बड़े हैरान हो जाते हैं। वो बिल्कुल दूध की तरह सफेद था और उसमें से बहुत ही अजीब सी शक्तियां भी निकल रही थी। सफेद शेर को देखकर वो सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि जंगल में ऐसा शेर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तब वो सफेद शेर बाघिन से कहता है, बाघिन, मैं आज से नहीं बल्कि तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम बहुत ही छोटी थी जब से तुम इन पेड़ों को पानी दे रही हो। मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ हैं। यह कहकर वो शेर तीनों पेड़ों पर शक्तियाँ छोड़ता है। तब वो तीनों पेड़ सोने के हो जाते हैं। ये देखकर बाघ की आंखें चमक उठती है और सब बड़े हैरान थे। तब सफेद शेर कहता है, आज से तुम में से जो कोई भी इन तीनों पेड़ों में एक एक पानी की बाल्टी डाल देगा, जो तुम चाहोगे तुम्हें इनसे वो मिलेगा। इतना कहकर वो शक्तियों वाला सफेद शेर वहां से ऊपर चला जाता है। तब बाघ मन ही मन सोचता है, अरे मैं तो इस बाघिन को हमेशा धुतकारता ही रहता था, इसने तो कमाल कर दिया। अब मैं अकेले आकर इन पेड़ों से सोने, हीरे और जो चाहूंगा इकट्ठा कर लूंगा। लेकिन बाघिन को तब भी कोई लालच नहीं आया। बाघिन के सामने बाघ भी अच्छा बनने का ड्रामा करने लगा। तब बाघ बोला, हमें इन पेड़ों का कोई लालच नहीं है। चलो बच्चों, अपनी गुफा पर चलकर आराम करते हैं। वो सभी अपनी गुफा पर पहुंचते हैं। अब बहुत रात हो गई थी। बाघिन और बाघ के दोनों बेटे सो गए थे, लेकिन बाघ के मन में तो अभी वो सोने के पेड़ ही अटके हुए थे। कहीं सुबह तक उन पेड़ों में से कोई सोना निकाल कर ले गया तो? नहीं नहीं, मैं अभी जाता हूँ और वहाँ से सारा सोना और सारे हीरे लेकर आऊंगा। जैसे कैसे करके रात गुजरती है और दिन आ निकलता है। वो पेड़ों के पास पहुँचता है और उनसे सोना तोड़ना चाहता है, लेकिन वो तीनों पेड़ों में पानी डालना भूल जाता है। भी वो तीनों पेड़ साधारण पेड़ में बदल जाते हैं। ये देखकर बाघ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? सारा सोना कहाँ गया? तभी उसे याद आता है कि उसने पेड़ों में पानी नहीं दिया था और बाघ अपने ही हाथों से सब कुछ गवा देता है। तभी फिर से सफेद शक्तियों वाला शेर वहां आता है। उधर दूसरी तरफ जब बाघिन और उसके दोनों बेटे अपने पिता को गुफा में नहीं देखते हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाते हैं। उन सोने के पेड़ों को साधारण पेड़ में देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। तब सफेद शेर उन्हें सब बता देता है। ये तुम्हारे पिता ने लालच में आकर पेड़ों को पानी नहीं दिया बच्चों। बिना पानी दिए ही वो सोने, हीरे और न जाने क्या क्या हासिल करना चाहता था। तुम्हारा पिता बड़ा लालची है और इसके मन में जो भी चल रहा था मैं सब जानता हूँ। प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए हमेशा मेहनत की है, तुम्हें पाला, लेकिन इस बाघ ने तुम्हें हमेशा गलत ही बातें सिखाई। ये सब बातें सुनकर बाघ के दोनों बेटों को अपनी गलतियों का बड़ा एहसास होता है और बाघ भी अब अपने किए पर बहुत पछताता है।
वो अपनी पत्नी बाघिन पर किए गए हर जुल्म पर बड़ा पछताने लगता है, क्योंकि अब उसे बाघिन की कद्र हो गई थी। वो बाघिन से माफी मांगता है तो बाघिन उसे माफ कर देती है। तो सफेद शेर भी उनकी इन बातों से बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उन सभी को अपने गलती का एहसास हो गया था। और फिर से सफेद शेर उन तीनों पेड़ों पर शक्तियाँ छोड़ता है और वो पेड़ वैसे ही सोने में बदल जाते हैं। अब उनका परिवार जंगल में बहुत खुशी खुशी से रहने लगता है। तो अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।